हेलो दोस्तों, आज की जीके जीएस की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुल 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के होंगे और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए गुप्त काल में। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए गुप्त काल में। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए साम्राज्यवाद, बी कला एवं स्थापत्य, सी राजस्व एवं भूमि कर, डी ए सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए चेर, बी कदम्ब, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए चेर। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी जौ। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए चावल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए कुलगुमले, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी पावापुरी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए तोल, बी दिनार, सी पड़, डी काकड़ी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी पड़। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी वैशाली, डी उज्जैन। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी तक्षशिला। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए दशरथ, बी जहांगीर, सी बिंदुसार, डी अशोक। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अशोक। अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए पाटलिपुत्र, बी पंजाब, सी पेशावर, डी पटना। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी पेशावर। अगला प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी कनिष्क। अगला प्रश्न, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए पान यण, बी पेन चाओ, सी होटी, डी सी हुआंगटी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी पेन चाओ। अगला प्रश्न, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए हिंदू, बी बौद्ध,
सी ईसाई, डी जैन। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी जैन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए बुद्ध, बी शिव, सी विष्णु, डी सूर्य। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी विष्णु। अगला प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए बल्लाल सेन, बी सामंत सेन, सी धर्मपाल, डी विजय सेन। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सामंत सेन। अगला प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए हर्ष, बी धर्मपाल, सी विजय सेन, डी देवपाल। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी धर्मपाल। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए देवपाल, बी नरेंद्रपाल, सी धर्मपाल, डी नयपाल। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी धर्मपाल। अगला प्रश्न, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए कल्याणी, बी वारंगल, सी वियतनाम, डी देवगिरी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी देवगिरी। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी महमूद गजनवी, सी मुबारक शाह खिलजी, डी ए सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए हुमायूं, बी शेरशाह, सी बाबर, डी अकबर। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए लिथियम, बी इरिडियम, सी एल्यूमिनियम, डी ओसीमियम। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लिथियम। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, डी स्टील में। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी जल में। अगला प्रश्न, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। ए पीला, बी गुलाबी, सी काला, डी लाल। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी काला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।